आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको ये बताने वाली हूँ कि यदि लगन में बैठा हुआ ग्रह या लग्नेश अगर गलत घरों में चला जाता है, ज्योतिष के अनुसार 12 घरों में से 3 घरों को थोड़ा सा नेगेटिव उसमें गिना जाता है, लेकिन सभी ग्रहों के लिए नहीं। खास करके सौम्य ग्रह यदि यहाँ पर चले जाते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं भारत के लगन के बारे में बात करूंगी। भारत का जो लग्न है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन यानी टॉरस, और टॉरस का जो स्वामी है जिसे हम लग्नेश भी बोलते हैं यानी लगन लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में है। भारत की कुंडली में बहुत सारे ग्रह युति करके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस साहस, हिम्मत और हौसले का होता है। लग्नेश यदि अपने से दूसरे में जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यदि वो अपने से थर्ड में चला जाए तो और अच्छा रिजल्ट देता है। तो भारत के लिए बहुत ही शुभ है कि जो लग्नेश है वो अपने से थर्ड में है। भारत को यदि कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो वो घर के भेदियों से ही करना पड़ेगा। घर यानी कि फोर्थ हाउस, और उसका जो लॉर्ड है सूर्य वो अपने से ट्वेल्थ में है। तो ये तो बात हुई भारत के लगन के बारे में। अब बात करते हैं यदि आपका लग्न, देखिए लग्न जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जो भी व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहता है वो अपने लग्न को देखेगा कि लग्न कैसा है, मजबूत है या फिर बहुत कमज़ोर हो रहा है। यदि कमज़ोर हो रहा है तो उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि लग्न आपके बारे में बताता है। बाकी जो हाउसेस हैं वो आपके पड़ोसी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, दोस्त, इन सब के बारे में इंडिकेशन ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो लग्न है या जो लग्नेश है वो आपके बारे में बात करता है। तो लग्न, सबसे पहले बात करते हैं कि लग्न को देखिए कैसे। जिन लोगों को ज्योतिष आता है उन्हें तो पता है कि लग्न किसे कहते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता है जब वो अपना हॉरोस्कोप खोलते हैं तो उन्हें असेंडेंट ASC करके जहाँ पर लिखा हुआ है वही लग्न कहलाता है। लग्न में कोई ना कोई नंबर होता है, वो जो नंबर होता है वो राशि कहलाती है। जैसा मैंने अभी बताया है कि भारत का जो लग्न है वो 2 नंबर से बना हुआ है, ऐसे ही आपका लग्न किसी भी नंबर से बना हुआ हो सकता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि यदि लग्न में चंद्रमा हो तो कैसे रिजल्ट देता है। लग्न में जो भी ग्रह होता है वो आपके लिए पावरफुल बन सकता है या आपको उसे पावरफुल बनाना चाहिए। यदि आपके लग्न में चंद्रमा है तो ये बहुत अच्छा है। आपके जीवन में ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। आप मदरली टच वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट से भी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन यदि आप अपनी मदर से प्योर चांदी लेकर के अपने पास रखते हैं तो आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। आप अपने जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर अपनी मदर से चांदी ज़रूर लेकर के रखिएगा। अब बात करते हैं कि लग्नेश यदि 6, 8, 12 में चला जाए तो क्या होता है। तो मैं क्योंकि चंद्र के बारे में बात कर रही हूँ तो यानी कि कर्क लगन यानी 4 नंबर राशि यदि आपके लग्न में है तो आपका कर्क लगन हो गया। और कर्क लगन का जो स्वामी है यानी जो लग्नेश बनेगा वो चंद्र होगा। तो चंद्र यदि लगन में ही बैठा है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन चंद्र यदि छठे घर में यानी सिक्स्थ हाउस में यदि वो बैठा हुआ है तो यहाँ पर थोड़े से जो है मेंटली जातक जो है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। हालांकि रोग, ऋण और शत्रु कभी भी इसके जीवन में आए तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पब्लिक के लिए यानी कभी कोई भंडारा हो रहा है या कोई आ, किसी भी तरह का कोई पब्लिक जो एक भंडारा या जन समूह है उसके लिए आपको चावल, पानी और दूध का दान, इन सबको नहीं करना है, इनसे आपको बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। अब बात करूं कि यदि कर्क लगन आपका है और चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है तो यहाँ पर नेटिव जो है यानी जातक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। किसी भी परिस्थिति से उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर एक फोबिया टाइप का आ जाता है। उसे लगता है कि ये अगर मैं करूँगा तो मुझे नुकसान होगा,
या अगर मैंने इसे खा लिया तो मुझे ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ उनका जो दिमाग में चलता रहता है वो भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ज़्यादा। इसके लिए हर अमावस पे उन्हें अपने पितरों को याद करते हुए दूध का दान ज़रूर करना चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो इसके बहुत ही शुभ परिणाम उन्हें मिलेंगे। और जितनी घर में चांदी रखें और मदर से ली हुई चांदी यदि उनके पास होगी तो इससे चंद्रमा स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं कि यदि कर्क लगन का स्वामी यानी चंद्र अपने से 12वें भाव में चला जाए तो यहाँ पर भी वो 12वां घर जो होता है खर्चे का होता है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे रुकने का नाम नहीं लेते हैं, खर्चे होते रहते हैं। अच्छी जगह अगर खर्चे हों तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन यदि खर्चे ऐसी जगह हो जहाँ आप करना नहीं चाहते तो बहुत ही मन परेशान व दुखी रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के ऐसा भी देखा गया है कि जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या कोई भी खुशखबरी उन्हें मिलती है तो साथ में कोई दुख वाली खबर भी सुनने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या रेमेडी हम कर सकते हैं? चंद्र को हम जितना स्टोर करके रखेंगे, चंद्र को जितना हम अपने पास रखेंगे उतना हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 12वां घर आकाश भी है, तो आकाश से आने वाला चंद्र यानी कि बारिश, बारिश का पानी यदि आप कांच के जार में भर के और अपने घर में नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। मदर से चांदी लेकर के रखना आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी रहेगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम और वीडियोस में मिलेंगे। नमस्कार।